औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने जो हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है फर्स्ट ईयर का ईयर 2022 से जो बच्चे आगाज़ कर रहे हैं जिन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया है अपना और वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं और वो अपनी बुक को पढ़ने जाएंगे तो और जिनका एग्ज़ाम 2023 में होगा, इन बच्चों के हवाले से मैथ्स का जो पेपर पैटर्न है, जो अब तक की गाइडलाइन है, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे कि एक इंट्यूशन चल रही थी कि माइट पॉसिबल आपकी बुक शायद चेंज हो जाए, तो इस वक्त कुछ डायलेमा है, मतलब चांसेस कम हैं कि आपकी किताब चेंज हो। ज़्यादा चांस यही है कि वो नेक्स्ट ईयर जाकर चेंज होगी, क्योंकि बुक्स मार्केट में भी नहीं आई हैं। और अगर इन केस वो बुक चेंज हो जाती हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला फिर उसके हिसाब से जो आपके पास पेपर सेट होगा इस साल 2023 के लिए, वो फिर मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। लेकिन अभी ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि पुरानी बुक ही कंटिन्यू चलेगी जो बुक चल रही है, तो और इसी का एग्ज़ाम 2023 में आप लोग देंगे। तो इसके हिसाब से कराची बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है मैथ्स का, वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि आपको एक रोड मैप मिले, आपको एक आइडिया मिले कि जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर्स, ये चैप्टर्स किस तरीके से एग्ज़ाम में आने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या होगी, सेक्शंस कितने होंगे। जब ये सब रोड मैप क्लियर होगा तो आप ज़्यादा तवज्जो के साथ उन चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे जो आप उस टाइम कर रहे होंगे चैप्टर्स। आपको अंदाज़ा होगा ये फलां सेक्शन में आएगा, इसका सवाल इतने नंबर के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आइए अभी तक की सिचुएशन में जो किताब चल रही है इसके हिसाब से जो पेपर पैटर्न आपको 2023 में सामने आएगा उसको देखते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट ईयर मैथ्स की आपकी बुक है इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं और इन 13 चैप्टर में से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक अलजबरा से रिलेटेड हैं और चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 13 तक ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि चैप्टर 1 आपका सेट का चैप्टर है, चैप्टर 2 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, चैप्टर 3 आपकी इक्वेशन का है, चैप्टर 4 आपके मैट्रिसेस का है, चैप्टर 5 आपकी ग्रुप थ्योरी का है, चैप्टर 6 आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का है, चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का है, चैप्टर 8 में आपके पास बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल सीरीज आ जाती है और इसके बाद 1 to 8 के बाद 9 to 13 आपका ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं। तो पेपर में जब सवाल आएंगे तो अलजबरा से भी आ रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री से भी आ रहे होंगे, टोटल मार्क्स आपके 100 हैं। तो आइए इस सिचुएशन को लेकर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर में किस अंदाज से क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो मेरे बेटे यहाँ पर जो पहला सेक्शन आपका सेक्शन ए एग्जाम में आएगा, ये एमसीक्यूज का सेक्शन है और ये एमसीक्यूज पूरे 13 चैप्टर में से कहीं से भी आ सकते हैं, यानी हर चैप्टर से एमसीक्यूज लिए जाएंगे। तो ये 40 एमसीक्यूज आपको सेक्शन ए में मिलेंगे जिनके मार्क्स भी आपके 1 नंबर का है। तो 40 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन ए है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये 40 क्वेश्चंस जो कि आपके एमसीक्यूज बनकर आएंगे ये सेक्शन ए में आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आप रखेंगे अपने 13 चैप्टर्स की, थियोरेटिकली उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उतने ही एमसीक्यूज आपके सही होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। एमसीक्यूज में फार्मूलाज आ जाते हैं और बहुत सी सिंपल चीज़ें जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे वो एमसीक्यूज में आपसे अलग से पूछी जा सकती हैं। तो सेक्शन ए आपके 40 मार्क्स का होगा और ये एमसीक्यूज से बिलोंग करेगा। आइए चलते हैं सेक्शन बी की जानिब। तो मेरे बेटे काम को आगे बढ़ाते हैं, सेक्शन बी की जानिब हम आ गए हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है जिसके मार्क्स हैं 40। तो पेपर में यहाँ पर होगा ये कि जो हमने पीछे आपको 13 चैप्टर दिखाए थे उनमें से अलजबरा के
तकरीबन 10 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, और ट्रिग्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन होंगे। तो मिला के पूरा सेक्शन 15 पार्ट क्वेश्चंस का बनेगा, और इनमें से आपको 10 पार्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे अगर आप सेक्शन बी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आई रिपीट माय वर्ड्स कि इसमें से 10 क्वेश्चन अलजबरा से आएंगे, यानी फ्रॉम चैप्टर 1 to 8, और बाकी 5 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे। तो यूँ मिलाकर इन 13 चैप्टर से ये टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। आपको इनमें से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो ये पूरा सेक्शन आपका 40 मार्क्स का है। तो ये आपके सेक्शन बी की सिचुएशन है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको टोटल 15 क्वेश्चन देखने हैं। अलजबरा से 10 आ रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री से 5 आ रहे होंगे, करने यहाँ से 10 हैं। 5 सवाल की आपकी चॉइस है। तो मेरे काम को आगे बढ़ाते हैं सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस की जानिब। के पेपर में यहाँ पर सेक्शन सी में टोटल आपको 3 क्वेश्चन नज़र आएंगे, जिनके 2-2 पार्ट होंगे। एक सवाल पूरा 10 मार्क्स का होगा। तो आपको करना यह है कि इन 3 क्वेश्चंस में से कोई से 2 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे जिसके दोनों पार्ट्स आपको आते हों। तो आई रिपीट माय वर्ड्स के आपको यहाँ 3 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको टोटल 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन जब बात करते हैं आज से 1-2 साल पहले की, तो अपने 5A में देख सकते हैं कि सेक्शन सी जब आता था तो उसमें पहला सवाल कंपलसरी हुआ करता था। लेकिन अब 2022 में जब पेपर आया, उन्होंने मॉडिफिकेशन ये करी है कि यह सवाल कंपलसरी कोई नहीं है। 3 में से आप कोई भी 2 सवाल जो कंप्लीट आपको आते हैं आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यूं ये पूरा सेक्शन सी आपका 2 सवाल करने के बाद कंप्लीट होगा। हर सवाल 10 नंबर का है, और होपफुली हर पार्ट इसमें 5 मार्क्स का है। तो मिला के 10 नंबर बनेंगे एक सवाल के। यूं आपको यहाँ से 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे, एक सवाल की चॉइस होगी। तो ये सेक्शन सी आपके 20 मार्क्स का हो गया। तो बेटा वो बच्चे जिन्होंने 2022 में अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है और वो आगाज़ करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर क्लासों का, तो उनके लिए ये अब तक का पैटर्न वाज़ेह है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल खोल खोल के आपको हर बात समझा दी है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। और अभी तक तो यही क्लियर है कि पुरानी किताब से इम्तिहान होना है, लेकिन अगर आगे जाके कोई चेंज होता है तो मैं उसके लिए भी अपडेट आपको दे दूंगा। फिलहाल आप अपने इन तमाम चैप्टर्स को और इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कीजिए और अपने आप रोड मैप बनाइए कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। और मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया एग्ज़ाम का कि ये सूरत हाल आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, तो आप इसके हिसाब से अपने इस सेशन को प्लान कीजिए। यह मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा बेटे कि जैसे आपने मैट्रिक की मैथ्स पढ़ी है वो काफ़ी आसान थी, चाहे वो 9th में आपने पढ़ी हो, मैट्रिक पढ़ी हो, लेकिन फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स काफ़ी टफ है। यानी वो डिमांड कर रही है आपसे कि आप उसको बहुत ज़्यादा वक्त दें, आप उसको डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूटी के साथ रिपीट करें, प्रैक्टिस करें एक एक सवाल की बार बार। क्योंकि बेटा यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ सवाल भी सोल्यूशन वाइज लंबे होंगे, और सेकंड मैटर ये है कि यहाँ हर एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल हैं वो सिमिलर नहीं हैं, यानी हर क्वेश्चन में एक नई कहानी है। और वो जब तक आप बार बार नहीं दोहराएंगे वो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो इट रिक्वायर अ लॉट फ्रॉम यू। ये ट्रांजिशन क्लास है, आप मैट्रिक के काफ़ी समझ चाइल्डहुड के माहौल से एकदम आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं। तो इसमें इस ट्रांजिशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपके माइंड को एक्सेप्ट करना होगा, और आपको वो लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे। तब ही जाकर आप कैपेबल होंगे कि एग्ज़ाम अपना फर्स्ट ईयर मैथ का कंप्लीट दे पाएँ, मिस्टेक लेस दे पाएँ। लेकिन ये सारी आपकी अपनी मेहनत होगी। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा बेटे कि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हों आप मैथ्स को रिपीट करें घर आकर। आप जब रिपीट नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी के साथ उसको नहीं दोहराएंगे, अगला लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा और आप प्रॉब्लम में रहेंगे।
और इसका हल ये है, जब कोई चैप्टर स्टार्ट लिया जाए कहीं पर भी, कॉलेज में कहीं और, तो आप पहले उस चैप्टर जो काम भी हो रहा है एक्सरसाइज के अंदर उसको घर आके लाजमी दोहराएं, ताकि जब एकदम वो चैप्टर कंप्लीट होगा और आपको टेस्ट मिले उसका, तो वो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपने डेली बेस पर उस चैप्टर को अलग अलग दोहराया होगा। लेकिन आप अगर रिपीट नहीं करते हैं चीज़ों को और आप एकदम चाहें कि कंप्लीट एक ही दिन के में चैप्टर पूरा आ जाए, तो ये फर्स्ट ईयर में ऐसे बहुत मुश्किल है। इट्स ऑल अबाउट हाउ विल टाइम रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।